दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसे डीमन लॉर्ड के बारे में जो इंसानों में सबसे महान था। नाम था वार्बटॉस। पर भाई लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब उसने खुद को एक गुमनाम जंगल में एक मामूली लड़के के रूप में रीइंकार्नेटेड पाया। उसका पूरा पावर लेवल उसके साथ ट्रांसफर तो हो गया और वो मिनटों में इस दुनिया का सबसे खतरनाक मेज बन गया। लेकिन एक चीज जो सदियों बाद भी नहीं बदली वो थी उसकी दोस्त बनाने की काबिले तारीफ जीरो एबिलिटी। अपनी हॉट बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद इससे पहले कि कोई प्लॉट डेवलप होता उसने डिसाइड किया कि वो वर्जिन रहने के बजाय सीधा अगले जन्म की टिकट कटवाएगा। कट टू द फ्यूचर। वही वार्बटॉस अब आर्ड मीटियर नाम के बच्चे के रूप में पैदा हुआ है, जहां उसका परिवार उसका 10वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। बचपन से ही आर्ड ने अपना हर पल इस दुनिया का मैजिक सीखने और खुद को सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनाने में झोंक दिया। 10 साल की रगड़ाई के बाद उसे रियलाइज हुआ कि भाई पावर तो बहुत है पर दोस्ती के नाम पर अभी भी नल है। तभी उसे खिड़की के बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आती है। आर्ड अपने बचे खुचे 3 ब्रेन सेल्स यूज करता है और खिड़की से उन बच्चों पर जोर से चिल्लाता है, मुझसे दोस्ती कर लो। पर बच्चों को लगा कि ये कोई अजीब सा लूजर है और वो इसे देखकर डर के मारे भाग गए। आर्ड का कॉन्फिडेंस एकदम मिट्टी में मिल गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शहर में 3 लड़कियों को देखकर वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर सोशल एंजाइटी की वजह से वो बीच रास्ते में ही ढेर हो जाता है। जब उन लड़कियों ने उसकी वो क्रीपी हालत देखी, उन्होंने वहां से निकलना ही सही समझा। पर आर्ड पीछे से चिल्लाकर कहता है, रुको, मैं एक मैन ऑफ कल्चर हूँ और तुम सबके साथ प्लॉट डेवलप करना चाहता हूँ। लड़कियों ने उसे डिस्गस्टिंग अगली क्रीप बोला और वहां से 9-2-11 हो गई। इस फ्रस्ट्रेशन में वो पूरे जंगल पर अपनी मैजिकल ताकत निकाल देता है और उसे तबाह कर देता है। मायूसी में बैठा वो मेयर अल्हिडे से पूछता है कि आखिर दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। मेयर ने बड़ा सिंपल मशवरा दिया, बस सबके साथ काइंड रहो, और लगे हाथ अपनी बेटी के बारे में भी कुछ बताने लगा। लेकिन आर्ड ने तो ठान ली थी कि वो हर औरत की इज्जत करेगा। जंगल के बीच में उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ एक विशाल भेड़िया यानी जायंट वुल्फ एक सिल्वर बालों वाली लड़की से लड़ रहा था। ये क्रीचर्स वैसे तो शांत होते हैं, तो आर्ट को लगा शायद लड़की ही भेड़िए पर अपना गुस्सा निकाल रही है। इधर मेयर आर्ट के पेरेंट्स के साथ चाय पीते हुए बताता है कि उसकी बेटी को आजकल काफी बुली किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की अपना मैजिक यूज करके बिजली का एक भयानक झटका यानी मैसिव लाइटनिंग ब्लो भेड़िए पर छोड़ती है और उसे एक पल में राख बना देती है। पीछे मुड़ते ही वो सोचती है कि ये अजीब सा बच्चा उसे कब से ताड़ रहा है। आर्ड इरीना के पास जाता है और अपना आखिरी बचा हुआ ब्रेन सेल यूज करके उसके मैसिव कैनन्स की तारीफ करता है। जब उसे लगा कि ये लाइन काम नहीं कर रही तो वो उसे सर्फ बोर्ड से भी ज्यादा फ्लैट बोल देता है। हर कोशिश बैकफायर कर रही थी तो आर्ड ने अपना अल्टीमेट वेपन निकाला और पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? भागने के बजाय उसने दोस्त शब्द दोहराया। आर्ट को जिंदगी में पहली बार कोई रिस्पॉन्स मिला था तो वो उसे लालच देकर अपनी दोस्ती के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा, मगर उसने साफ कह दिया कि उनका एक दूसरे को समझना नामुमकिन है और वो भाग गई। इरीना रोती हुई अपने बाप के पास पहुंचती है और आर्ट मेयर से कहता है कि उसकी एडवाइस उसके थोबड़े की तरह बेकार है। पर जब वो वहाँ इरीना को देखता है तो उसे लगता है कि ये तो किस्मत का खेल है। अगले कुछ हफ्तों तक आर्ट एक जिद्दी आशिक की तरह उसके पीछे पड़ा रहता है, पर वो बस उसे देखकर भागती रहती है। आर्ट के दिमाग में बस एक ही मीम चल रहा था, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग। उसके बर्थडे पर आर्ट गुलाबों का गुलदस्ता देता है, पर इरीना हैरान थी कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता। आर्ट ने बड़े स्वैग से कहा कि उसे उसके बारे में सब पता है, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट हिस्सों पर कितने तिल हैं वो भी पता है। भाई ये सुनते ही उसने उसके फूल जला दिए और उसे महाक्रीप बोला, पर आर्ट हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात इरीना ने मैजिक से एक भालू को झटका दिया, पर देखा कि आर्ट अब भी उसे वॉच कर रहा है। आर्ट कहता है कि वो उसे घर छोड़ने आया है, पर इरीना फिर से भागने लगती है। वो उसका हर जगह पीछा करता है और कहता है कि वो चाल जैसी है। नहीं, वो तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने बड़े आसान शब्दों में अपनी बात समझाई, पर वो फिर भाग गई। आर्ट घर जाता है और भाई ये बंदा तो पक्का साइको निकला। उसने शायरी की, गाने गाए, पर कुछ काम नहीं आया। ये सब तो उसकी पिछली लाइफ में भी फेल हो गया था, पता नहीं क्यों। लेटे लेटे उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि गॉब्लिन्स ने गांव पर हमला कर दिया है। जिन लड़कियों ने उसे रिजेक्ट किया था वो गॉब्लिन से डरकर भाग रही हैं और आर्ट को लगता है कि इनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। उसके पिता गॉब्लिन से भिड़ जाते हैं और मेयर आकर बताता है कि इरीना सुबह से गायब है। आर्ट को तुरंत समझ आता है कि शायद उसकी हरकतों से तंग आकर ही वो कहीं भाग गई है। वो वादा करता है कि वो उसे ढूंढ कर लाएगा। वो आसमान में उड़ने लगता है, जिसे देखकर दोनों बड़े होश खो बैठते हैं। जंगल के बीच इरीना गॉब्लिन से घिरी हुई थी। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और इरीना को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। गॉब्लिन्स पूछते हैं, अब अपने दोस्तों को बुलाओगी? पर तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। उसे याद आता है कि कैसे सब उसे डरावनी कहकर बुली करते थे। इरीना हार मान लेती है और अपना हथियार फेंक देती है। गॉब्लिन्स उस पर झपटने वाले होते हैं कि तभी इरीना पहली बार आर्ट का नाम चिल्लाती है। आर्ट वहां प्रकट होता है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो उसे इन कमजोर गॉब्लिन से बचाने आया है। इरीना उसे भागने को कहती है, पर आर्ट हिलेगा नहीं। वो अपनी लाइटनिंग एबिलिटीज एक्टिवेट करता है और रास्ते में आने वाले हर गॉब्लिन का वजूद मिटा देता है। वो गॉब्लिन लीडर को वार्निंग देता है कि अगर जिंदा रहना है तो निकल लो। वो आर्ट पर हमला करते हैं, पर वो बस एक नजर उन पर डालता है और उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। गॉब्लिन लीडर समझ जाता है कि अब उसकी मौत सामने खड़ी है और आर्ट उसे ऐसी नजर से देखता है कि उसकी रूह तक कांप जाती है। वो गॉब्लिन से कहता है कि अपने इस फैसले पर पछताने के लिए तैयार हो जाओ, और बस एक हल्की सी नजर से वो उसे फिर से वहीं पर धड़ाम से उड़ा देता है। आर्ट इरीना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर इरीना के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि उसने उसे बचाया ही क्यों।
वो तो बस मिट जाना चाहती थी। वो इतने वक्त से अकेली थी, सबसे कटकर रह रही थी और यही दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। पर आर्ड उसे बताता है कि वो भी इस अकेलेपन और तन्हाई की तड़प को अच्छे से समझता है। आर्ड अपने घुटनों पर बैठकर वादा करता है कि वो अब कभी किसी दोस्त को धोखा नहीं देगा, क्योंकि अपने पास्ट में उसने अपने सबसे अजीज दोस्त को धोखा दिया था। यही वजह है कि वो इरीना के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जो सदियों तक चले। इरीना अपना राज बताने की कोशिश करती है पर हिचकिचाती है और उससे पूछती है कि क्या वो वादा करता है कि वो हमेशा उसका दोस्त रहेगा और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। आर्ड डीमन लॉर्ड वार्बटॉस के नाम पर यह कसम खाता है और इरीना उसका ये वादा कबूल कर लेती है। कई साल बीत जाते हैं। आर्ड अपने बिस्तर पर लेटा होता है और इरीना उसे जगाने आती है। वो थोड़ा मजाक में पूछता है कि एक जवान लड़की किसी मर्द के कमरे में ऐसे बिना इजाजत कैसे घुस सकती है। इरीना उसे बताती है कि वो प्लॉट डेवलप करना चाहती है और कौन के लिए तैयार है। अरे मेरा मतलब है, वो उससे मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो वो दोनों हेडमास्टर से मिलने निकल पड़ते हैं। प्रिंसिपल उन 3 महान हीरोज के बच्चों से मिलकर काफी एक्साइटेड है, पर आर्ट थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो तो बस एक मामूली नोबडी बनकर रहना चाहता था। हेडमास्टर बताते हैं कि उसने सुना है कैसे उन दोनों ने सारे गॉब्लिन्स को खत्म करके शहर को बचाया था, इसलिए वो उन्हें फिजिकल एग्जाम से छूट यानी एग्जाम्शन दे देगा। आर्ट खुशी खुशी मान जाता है और एग्जाम खत्म होने के बाद वो अपने स्कोर्स देखते हैं। इरीना चार्ट्स में सबसे ऊपर होती है, पर आर्ट का नाम स्क्रीन पर कहीं दिखाई ही नहीं देता। पर जब वो बारीकी से देखता है तो आर्ट को दिखता है कि उसका स्कोर 0 था। उसे लगता है कि शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, वरना उसके फेल होने का कोई सवाल ही नहीं था। तभी हेडमास्टर पीछे से आकर उसे बधाई देते हैं। आर्ट के सारे जवाब जीनियस लेवल से भी ऊपर थे और उसे 0 सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो गलत यानी आउटडेटेड थे। हेडमास्टर बाकी स्टूडेंट्स को आर्ट से सीखने की सलाह देते हैं और सबको बताते हैं कि उसके पेरेंट्स वही महान हीरोज थे जिन्होंने ड्रैगन से जंग लड़ी थी। आर्ट का बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने का सपना चूर चूर हो जाता है और दूर से एक मिस्टीरियस हसीना ये सब देख रही होती है। इरीना के साथ चलते हुए आर्ट सोचता है कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पेरेंट्स इतने बड़े हीरोज थे, पर इरीना कहती है कि वो उसके साथ अपना फ्यूचर बिताने को लेकर काफी खुश है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं, हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता है। आर्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो एक साइड कैरेक्टर नहीं बन पा रहा, पर कम से कम वो दोस्तों को लेकर खुश है। पर सबको ये डेवलपमेंट पसंद नहीं आती। आर्ट सुनता है कि एक लड़का कोने में एक लड़की पर चिल्ला रहा है। वो लड़का उसे थप्पड़ मार देता है और इरीना तुरंत बीच में आकर उस बुली को टोक देती है। ये लड़का इराल्डो है और वो लड़की उसके परिवार की सर्वेंट है, इसलिए इराल्डो इरीना को अपने फैमिली मैटर्स से दूर रहने की धमकी देता है। आर्ट बीच में बोलता है कि अगर इराल्डो को लगता है कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आर्ट उसे लड़की से माफी मांगने को कहता है, पर इराल्डो उसे डुअल का चैलेंज दे देता है। तभी एक टीचर वहां आती है मामला शांत करवाने, पर आर्ट उसकी आवाज पहचान जाता है। वो उसकी आउटफिट और कान देखकर समझ जाता है कि ये कौन है। ओलिविया वार्बटॉस की वही पुरानी फॉलोअर थी और आर्ट जानता है कि अब वो फंसा, क्योंकि ओलिविया वार्बटॉस से जरूर नाराज होगी कि उसने दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कह दिया। वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आप बिल्कुल वैसी ही सुंदर दिख रही हैं जैसी पिछली बार थी। ओलिविया को कुछ अजीब लगता है और पूछती है कि हम पहले कहाँ मिले हैं। आर्ट बात घुमाने की कोशिश करता है, पर ओलिविया उनके डुएल को अप्रूव कर देती है और आर्ट से कहती है कि वो उसे अपनी असली ताकत दिखाए। मैदान के बीच में खड़ा आर्ट सोच रहा है कि वो ओलिविया से अपनी पहचान छुपाकर कैसे जीते। इराल्डो आर्ट को चिढ़ाने की कोशिश करता है और एक मैजिकल समनिंग सर्कल बनाता है जो आर्ट की तरफ एनर्जी छोड़ता है, मगर आर्ट को एक खरोच तक नहीं आती। उसने सबको दिखाने के लिए एक मैजिकल वॉल एक्टिवेट कर ली थी। इराल्डो उसकी तारीफ करता है और अपनी बात वापस लेने को कहता है, पर आर्ट उसके अटैक को प्योर गार्बेज बोल देता है। इससे इराल्डो आग बगुरा हो जाता है और आर्ट की तरफ एक और फ्लेयर फेंकता है, पर आर्ट फिर से अपनी मैजिकल शील्ड से उसे रोक लेता है। इराल्डो शॉक में है कि उसका मेगा फ्लेयर कैसे न्यूट्रलाइज हो गया, पर आर्ट सोचता है कि भाई ये मेगा फ्लेयर क्या होता है, ये तो एक मामूली सा फ्लेयर था। आर्ट को समझ आता है कि ये लड़का बस कूल बनने के लिए स्पेल्स को नए नाम दे रहा है। वो उसे बताता है कि वो भी बचपन में बेसिक स्पेल्स को कूल नाम देकर जोकर जैसी हरकतें करता था, पर जब तक वो ये बंद नहीं करेगा वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इराल्डो और गुस्सा हो जाता है और ढेरों फ्लेयर्स आर्ट की तरफ भेजता है, पर आर्ट उन्हें किसी एज लॉर्ड की तरह डिफेंड करता है। सब हैरान है कि आर्ट गिगा फ्लेयर को कैसे हैंडल कर रहा है, पर आर्ट को फिर कुछ अजीब लगता है। ये अटैक सिर्फ सिंपल फ्लेयर्स थे, तो आर्ट इराल्डो को बताता है कि वो गलत है और उसे दिखाता है कि असली गिगा फ्लेयर क्या होता है। ओलिविया बड़े ध्यान से देख रही है और आर्ट बस एक चुटकी बजाता है, तुरंत गिगा फ्लेयर गायब हो जाता है और इराल्डो हैरान है कि उसे चोट क्यों नहीं लगी। आर्ट उसे पूरी बात समझाती है। जो उसने अभी देखा वो असली गिगा फ्लेयर था और वो उसे समझाता है कि असली गिगा चैड कौन है ये कभी मत भूलना। इरीना उस पिंक बालों वाली लड़की यानी जिनी से कहती है कि अगर इराल्डो फिर से बुली करे तो उसे बताए। आर्ट इराल्डो को इतनी बुरी तरह हराने के लिए थोड़ा सॉरी फील करता है। ओलिविया उसे इंटरोगेशन के लिए बुलाती है और पूछती है कि उसने एक साथ 2 स्पेल्स कैसे एक्टिवेट किए। आर्ट बहाना ढूंढने में लग जाता है। उसने इराल्डो के लिए एक मैजिकल वॉल बनाई थी ताकि वो गिगा फ्लेयर से मुर्गे की तरह भुन ना जाए। ओलिविया पूछती है कि उसने डबल कास्ट कैसे किया,
पर आर्ड कहता है कि ये तो बस 2 मामूली स्पेल्स थे, जबकि वो तो डीमन लॉर्ड रैंक के दर्जनों स्पेल्स एक साथ चलाने का आदी है। ओलिविया बताती है कि आज के दौर में डबल कास्ट एक लॉस्ट स्किल है और वो हैरान है कि आर्ड के पास इस एरा का कॉमन सेंस क्यों नहीं है। वो वादा करती है कि वो जल्द ही उससे ये सारी जानकारी उगलवा लेगी, भले ही उसे अपने जायंट प्लॉट कैनन्स का सहारा लेना पड़े। एक हफ्ते बाद ओलिविया सबको 3 लोगों की पार्टी बनाने को कहती है। सब लोग तुरंत आर्ड और इरीना के पास जमा हो जाते हैं, पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो पिंक बालों वाली लड़की यानी जिनी अकेली बैठी है। इरीना उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहती है और वो लड़की बड़े दिल से इसे कबूल करती है। वो अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम जिनी है और वो एक सक्यूबस है और उन्हें उस दिन बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। आज इनका मिशन एक ब्लैक वुल्फ का शिकार करना है और जिनी अर्थ से कहती है कि उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। जैसे ही पहला भेड़िया सामने आता है, अर्ड उसे मिनटों में जलाकर राख कर देता है। प्रॉब्लम ये थी कि मिशन उनकी खाल यानी हाइड निकालने का था, पर अर्ड बेचारा अपनी इमेंस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा होल्ड बैक करना सीख ही नहीं पा रहा। जिनी थोड़ा उदास होकर माफी मांगती है कि वो कितनी यूजलेस है और उन्हें पीछे खींच रही है, पर अर्ड उसे समझाता है कि वो उसे मैजिक सिखाएगा ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अर्ड की सच्चाई देखकर जिनी उसका ऑफर मान लेती है। अर्ड अपनी मैजिकल एबिलिटी का डेमो देना शुरू करता है। अर्ड बताता है कि सक्यूबाई के पास कमाल का मैजिकल एप्टीट्यूड होता है और उनके पास डिक सक करने की। ओह तेरी, ये स्क्रिप्ट में कहां से आ गया। खैर, तभी एक भेड़िया हमला करता है और अर्ड शवा में अपना हाथ घुमाता है और भेड़िए पर एक भयानक मैजिकल एक्सप्लोजन कर देता है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे मैजिकल सर्कल्स को दूर से ही कास्ट किया जा सकता है और वो लड़कियों से कहता है कि इसे राज ही रखना क्योंकि ये उसका अपना इन्वेंशन है। ये देखकर लड़कियां एकदम इम्प्रेस हो जाती हैं और वो उन्हें ये टेक्निक याद करने को कहता है। जिनी इसे ट्राई करती है और अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को तबाह कर देती है। वो खुशी के मारे अर्ड को गले लगा लेती है और कहती है कि वो चाइल्ड मेकिंग के लिए तैयार है। इरीना ये नया प्लॉट डेवलपमेंट देखकर हैरान है और जानना चाहती है कि ये चाइल्ड मेकिंग आखिर होता क्या है। अर्ड अभी अपने सपनों में खोया ही था कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है और फिर उनके गड्ढों में। अर्ड को रियलाइज होता है कि वो एक लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया के अंदर है, यानी ये पक्का किसी मिनटॉर का ठिकाना है। उसका सामना मॉन्स्टर से होता है, पर वो लड़कियों से कहता है कि अब वो लास्ट लेक्चर शुरू करेगा। वो एक गिगा चार्ट की तरह मिनटॉर के वार को सिर्फ एक उंगली से रोक लेता है और उसे एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो वही रिमोट मैजिक यूज करता है ताकि सिचुएशन का पूरा फायदा उठा सके। अर्ड समझाता है कि इस रिमोट मैजिक से वो बिना माना खर्च किए मिनटों में सैकड़ों मैजिकल सर्कल समन कर सकते हैं। वो मिनटॉर को जलाकर राख बना देता है और जिनी से कहता है कि आखिरी बार वो करे ताकि वो हिम्मत जुटा सके और अपने डरावने पास्ट को हमेशा के लिए गुड बाय कह सके। जिनी ने पूरी जिंदगी यही सपना देखा था कि कोई डीमन लॉर्ड जैसा मसीहा आकर उसे बचाएगा और इसी वजह से वो हमेशा रियलिटी से भागती रही, पर अब वो और नहीं भागना चाहती। अर्ड उसे मॉन्स्टर को हराने पर बधाई देता है और इरीना उसे गले लगाकर उसकी इस विक्ट्री का जश्न मनाती है। वो ओलिविया के पास जाकर मिनटॉर के सींग दिखाते हैं और जिनी बताता है कि अर्ड ने वही लेजेंडरी स्क्रिप्ट मैजिक यूज किया है जो सिर्फ वार्बेटॉस यूज करता था। ओलिविया को थोड़ा शक होता है, पर अर्ड किसी तरह बात घुमाने की कोशिश करता है। इराल्डो आकर जिनी का मजाक उड़ाता है कि वो पक्का पूरे टाइम बेकार रही होगी, तो जिनी उसके पास जाती है। वो इराल्डो को अर्ड से माफी मांगने को कहती है, पर वो उल्टा इरीना का मजाक उड़ाने लगता है। जिनी उसे ऐसा थप्पड़ जड़ती है कि वो सीधा हवा में उड़ने लगता है। इरीना उसके सर पर फर का डब्बा फेंक देती है और इराल्डो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तीनों साथ में हंसते हैं और अर्ड खुश है कि उसका दिन इतना शानदार बीता। स्कूल में घूमते हुए उसे एहसास होता है कि अगर उसकी पहचान खुल गई तो उसे निकाल दिया जाएगा, पर तभी जिनी आकर उससे डेट के लिए पूछती है। वो सोचता है कि ये जायंट प्लॉट कैनन्स वाली लड़की उसे डेट पर क्यों बुला रही है, पर इससे पहले कि वो हाँ कहता, इरीना बीच में कूद पड़ती है और जिद करती है कि वो भी साथ चलेगी। जिनी मान जाती है और कहती है कि अर्ड को तो एक हैरम बना लेना चाहिए। जब जिनी उसे समझाती है कि इसेकाई हैरम्स क्या होते हैं, तो इरीना साफ मना कर देती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। मूवी थिएटर के अंदर अर्ड अपने पास्ट लाइफ पर बनी एक फिल्म देखता है और जैसे ही वार्बेटॉस अपनी तलवार निकालता है, अर्ड को अपने दोनों तरफ 2 शील्ड्स का प्रेशर महसूस होता है। इरीना उसे कस के पकड़ लेती है और उसकी अपनी तलवार भी मिनटों में बाहर आने के लिए तैयार थी। वहीं स्क्रीन पर लिडिया वार्बेटॉस से ना लड़ने की भीख मांग रही है, पर अर्ड को ये सब फेक लगता है क्योंकि असली लिडिया तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और बारबेरियन थी। मूवी खत्म होने पर अर्ड खुश होता है कि अब उसका उस पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पर जब वो शहर के प्लॉट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक गड़ी में खुफिया तरीके से क्वीन को एक मैजिकल सिजिल से खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अर्ड उनका पीछा करता है और वो एक सीवर में घुस जाते हैं। वो दीवार पर एक बड़ा मैजिकल सर्कल देखते हैं, पर तभी अर्ड को समझ आता है कि ये एक ट्रैप है और बैंडिट्स उन्हें घेर लेते हैं।
उनका लीडर मैजिकल सिजिल एक्टिवेट करके अर्ड को जिंदा जलाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उन्हें सिर्फ अपने टारगेट से मतलब है। पर जब अर्ड बिना डरे उस आग के बीच से निकलकर आगे बढ़ता है तो वो उन्हें बताता है कि उनका मैजिक उसके सामने कच्चा है। वो मिनटों में दीवार पर बने उस सिजिल को तबाह कर देता है। वो उन्हें वार्निंग देता है कि कोई भी उसकी डेट खराब नहीं करेगा और एक भयानक लाइटनिंग स्पेल से सबको ढेर कर देता है। सिर्फ लीडर बचता है जो अपनी पूरी ताकत यूज करके एक डीमन में बदल जाता है और छत फाड़कर बाहर निकल जाता है। अर्ड लड़कियों से कहता है कि वो उसका पीछा करेगा और अपनी फ्लाइंग पावर दिखाते हुए उस डीमन के पीछे निकल पड़ता है। जब डीमन बाहर निकलता है वो एक छोटी बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है ताकि अर्ड उस पर हमला न कर सके। सारे विलेजर्स पैनिक करने लगते हैं तो अर्ड चिल्लाकर बताता है कि वो सबसे बड़े मेज का बेटा है और वो इस डीमन को हरा देगा। डीमन उसे धर्माने की कोशिश करता है पर अर्ड मजाक उड़ाते हुए बताता है कि वो बच्ची सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम थी। डीमन उस पर बिजली गिराने की कोशिश करता है और भागने लगता है पर अर्ड कहता है कि वो उसकी पहुंच से दूर नहीं जा सकता। वो फ्लैश ऑफ बैबल कास्ट करता है और उस डीमन को मैजिकल एनर्जी से राख बना देता है। जमीन पर उतरते ही उस बच्ची की माँ उसे थैंक यू बोलती है और पूरा शहर उसे अपना हीरो मानकर हवा में उछलने लगता है। अगले दिन अर्ड की मुलाकात क्वीन से होती है और अर्ड को लगता है कि क्वीन बहुत ही एलिगेंट, सुंदर और मैसिव टिट्स वाली है। अर्ड सोच ही रहा था कि इसका फायदा कैसे उठाए, तभी इरीना क्वीन को रोजी कहकर गले लग जाती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। सब लोग क्वीन की इस बेइज्जती को देखकर शॉक है पर क्वीन बताती है कि वो दोनों बचपन की दोस्त है। वो अर्ड से कहती है कि वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देगी, वो उसे अपना पति बनाएगी। वो सबके सामने उसे प्रपोज करती है पर इरीना कहती है कि अर्ड सिर्फ उसका है, जबकि जिनी खुश है कि हैरम में एक और मेंबर बढ़ गया। क्वीन को रियलाइज हुआ कि वो इन लोगों से बहस करके थक चुकी है, इसलिए उसने सोचा कि सीधा अर्ड को पेंटागन क्लास में प्रमोट कर देती है। पर अर्ड जानता था कि इतनी बड़ी पोस्ट से सिर्फ लफड़े बढ़ेंगे, तो उसने गिड़गिड़ाकर क्वीन से कहा कि मेरे प्रमोशन के बजाय मेरी एकेडमी का बजट बढ़ा दो। क्वीन को लगा वाह कितना महान लड़का है जो अपने फायदे के बजाय दूसरों की चिंता कर रहा है, तो उसने खुश होकर उसे नया टाइटल भी दे दिया और एकेडमी का बजट भी डबल कर दिया। अर्ड को तब समझ आया कि उसकी ओवर स्मार्टनेस ने मामले को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसी बीच बुराइयों के सौदागर मेजेस एक साथ जमा हुए ताकि अर्ड को हराने का कोई सॉलिड प्लान बनाए। उन्हें पता था कि अर्ड उस औरत का मुकाबला नहीं कर पाएगा जो पूरी दुनिया को राख करने का सपना देख रही है। अगले दिन स्कूल में एक लड़की ने अर्ड को प्रपोज किया पर उसने साफ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई अगली बिच उसकी साइड चिक बने। उसने बड़े प्यार से उस लड़की को फ्रेंड जोन में रहने का ऑफर दिया पर वो लड़की भी कम नहीं थी। उसने सोचा कि अर्ड पक्का वर्जिन है तो वो उसे बेड तक ले जाकर एक अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन तभी इरीना वहां प्रकट हुई और उसकी तेवर देखकर लगा कि वो पूरा मैदान तबाह कर देगी, तो वो लड़की दुम दबाकर भाग गई। जब अर्ड ने इरीना को थैंक यू बोलना चाहा तो वो मुंह फेर कर चली गई। उस रात अर्ड सोचता रहा कि आखिर उसने इरीना को नाराज कैसे किया। तभी जिनी उसके कमरे में घुस आई और अपना सारा प्लॉट आर्मर कपड़े उतारने लगी। वो खुश थी कि अर्ड पॉपुलर हो रहा है पर वो नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की उसके फर्स्ट टाइम पर डाका डाले, इसलिए उसने ऑफर दिया कि अर्ड उसके साथ जो चाहे कर सकता है। इसी वक्त इरीना को एहसास हुआ कि वो अर्ड पर कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी, तो वो उससे मिलने निकल पड़ी। उधर कमरे में जिनी अर्ड के डेमोनिक एक्सकैलिबर के साथ खेलने की बातें कर रही थी और उसने अपनी चार्मिंग ईविल आइज से उसे पैरालाइज कर दिया। इरीना ने ये नजारा देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो अर्ड को बार बार बॉकर बुलाने लगी। उसने अर्ड के बचे कुचे ब्रेन सेल्स की बैंड बजा दी और रोने लगी, पर जिनी ने उसे रोका और कहा कि इतनी चाइल्डिश हरकतें मत करो वरना अर्ड तुम्हें और भी ज्यादा नापसंद करने लगेगा। ये सुनकर इरीना का खून खौल गया। उसने कहा कि ये सब जिनी की गलती है क्योंकि एकेडमी की सारी लड़कियां अर्ड के पीछे पड़ी हैं और वो जिनी को उसकी हरकतों के लिए अच्छा सबक सिखाएगी। जिनी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया पर अर्ड ने दोनों को चिल्लाकर चुप करवाया और उन्हें घुटनों के बल बैठने का ऑर्डर दिया। उसने दोनों से माफी मांगने को कहा पर इससे पहले कि वो हाथ मिलाते प्रोफेसर जेसिका ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले टूर्नामेंट में उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा क्योंकि अगर वो टॉप स्पॉट पर पहुंचे तो अर्ड स्कूल का प्रोफेसर बन जाएगा। अर्ड हैरान था कि ये क्या स्कीम है, पर प्रोफेसर ने बताया कि हेडमास्टर ने ये डिसाइड कर लिया है। जब लड़कियों ने मना किया तो प्रोफेसर ने लालच दिया कि प्रोफेसर्स को बहुत कूल यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। ये सुनते ही दोनों मान गई और एक दूसरे को राख करने का वादा किया ताकि वो अर्ड को उस यूनिफॉर्म में देख सके। टूर्नामेंट के दिन एल्हाइड और अर्ड के पेरेंट्स जजेस की सीट पर थे, पर अर्ड थोड़ा चिड़चिड़ा था क्योंकि ओलिविया अभी भी उसके बगल में बैठी उसे घूर रही थी। जब इरीना की बारी आई तो अर्ड मन ही मन दुआ करने लगा कि वो हार जाए ताकि उसे प्रोफेसर ना बनना पड़े। मैच शुरू हुआ। ओपोनेंट ने फायरबॉल फेंका पर इरीना बाल बाल बची। जब वो जमीन पर गिरी उसने देखा कि अर्ड उसके लिए दुआ कर रहा है। हालांकि वो उल्टा मांग रहा था तो उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। उसने वही स्क्रिप्ट मैजिक यूज किया जो अर्ड ने सिखाया था और ओपोनेंट को मैजिकल सर्कल्स में घेर कर उसका सारा दम निकाल दिया। इरीना खुशी से चिल्लाई, मैं जीत गई।
जब वो वापस आ रही थी, जिनी ने उसकी तारीफ की, पर इरीना ने कहा कि वो फाइनल्स में उससे भिड़ने का इंतजार कर रही है। मैचेस आगे बढ़ते गए और दोनों ने मिलकर अपने ओपोनेंट्स को धूल चटाई। आखिरकार फाइनल्स में दोनों आमने सामने थी, मगर एल हाइड वहां खुश होने के बजाय चुपचाप बैठा था। उसे अपने बेटी का पुराना दर्द याद आ रहा था। फाइनल मैच शुरू होने ही वाला था कि अर्ड को कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, एक मिस्टीरियस आदमी खड़ा हुआ और पंखों वाले डीमन में बदल गया। हर तरफ से डीमंस निकलने लगे और स्टेडियम में लगे बॉम्ब्स फटने लगे। जब जिनी और इरीना डीमन से लड़ रही थी, एक डीमन ने जिनी पर हमला किया और वो गिर गई। इरीना ने उसे बचाया, पर जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, जमीन फटी और एक विशाल गोलेम उनके सामने खड़ा हो गया। दोनों ने अपनी पूरी मैजिक ताकत झोंक दी, पर गोलेम को खरोच तक नहीं आई। इससे पहले कि गोलेम उन्हें कुछ करता, एल हाइड उन्हें बचाने आ गया। उसने एक भयानक टॉर्नेडो समन किया, जिसमें गोलेम फंसकर चूर चूर हो गया। इरीना खुश थी कि उसके पापा इतने ताकतवर हैं, पर तभी प्रोफेसर जेसिका ने मौका देखकर एल हाइड की पीठ में छुरा भोग दिया। सब हैरान थे कि उसने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया कि वो असलियत में एल्जर्ट है, ड्रैगन्स का राजा, और उसने ये सब इरीना को पकड़ने के लिए किया है। जिनी ने अपना सारा मैजिक यूज किया ताकि इरीना भाग सके, पर एल्जर्ट ने उसे तिनके की तरह उड़ा दिया। जब वो जिनी को खत्म करने वाली थी, इरीना बीच में आ गई। उसने एल्जर्ट से भीख मांगी कि मेरे दोस्तों को छोड़ दो और मुझे ले जाओ। एल्जर्ट ने अपने पंख फैलाए और इरीना को लेकर आसमान में उड़ गया। बाद में अर्ड ने अपने मैजिक से एल हाइड को ठीक किया। होश आते ही एल हाइड ने बताया कि इरीना को किंग ऑफ ड्रैगन्स ने किडनैप कर लिया है। अर्ड ने कसम खाई कि वो उसे रेस्क्यू करेगा, तो एल हाइड उसे किंगडम की सबसे सीक्रेट जगह रॉयल ट्रेजरी ले गया। जब अर्ड चला गया, उसके पिता ने पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता कि अर्ड को जब इरीना का सच पता चलेगा तो क्या होगा। एल हाइड ने बताया कि इरीना ने अपनी पूरी जिंदगी कैद में बिताई है ताकि उसका राज छिपा रहे, पर अर्ड से मिलने के बाद वो बदल गई है। मुझे शक था कि क्या अर्ड कभी उस सच्चाई को बर्दाश्त कर पाएगा। उसी वक्त इरीना को वो पल याद आया जब उन्होंने एक दूसरे का दोस्त बनने का वादा किया था, पर जब आर्ड ने उससे उसके बारे में सच पूछा तो जैसे ही इरीना ने बताना शुरू किया, आर्ड उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। इसी घबराहट में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक मैजिकल ऑर्ब से बंधी हुई है और वो ड्रैगन उससे कह रही है कि उसे इरीना के खानदान का खून पीना है। उसने इरीना को ऑर्फन ऑफ केओस दिखाया और कहा कि उसका खून एक पुराने इविल गॉड को जिंदा करने के काम आएगा, ताकि वो इस सड़ी गली दुनिया को मिटा सके जिससे वो हमेशा से नफरत करती आई है। इरीना चीख चीख कर कह रही थी कि आर्ड उसे बचाने जरूर आएगा, पर एल्जर्ट ने ताना मारा, क्या वो सच जानने के बाद भी तुम्हारा साथ देगा? तभी बैरियर्स हट गए और वो ऑर्फन इरीना को निगलने के लिए आगे बढ़ा। दुनिया के दूसरे कोने में आर्ड ने इरीना को बचाने के लिए अपना एक सुपर हीरो आउटफिट तैयार कर लिया था। उसने जिनी से कहा कि वो फिक्र ना करे, वो इरीना को पक्का सही सलामत वापस ले आएगा। तब तक वो उन सब के लिए बढ़िया सा डिनर तैयार रखे, क्योंकि वो रात होने से पहले घर लौट आएगा। अपने बूट से उड़ान भरने से पहले उसने जिनी से वादा किया कि वो तीनों फिर से पहले की तरह हंसेंगे खेलेंगे। उधर वो भेड़िया यानी ऑर्फन इस माहौल को किसी अलग ही किस्म के एनिमे में बदलने वाला था। उसने अपना गंदा और घिनौना मुंह खोला ताकि वो अपनी टेंटिकल्स निकाल सके, लेकिन इससे पहले कि वो टेंटिकल्स इरीना के चेहरे तक पहुंचते, वो मॉन्स्टर एक पल में धड़ाम से फट गया। सबने हैरत से आसमान की तरफ देखा तो वहां आर्ड उनके सामने उड़ रहा था। जमीन पर उतरते ही उसने एक साथ 9 मैजिकल कास्ट्स एक्टिवेट किए और अपनी सारी मैजिकल ताकत उन पर झोंक दी। जैसे ही धुआं छटा, उसने इरीना को उस कैद से आजाद कर दिया। इरीना तुरंत भागकर उससे लिपट गई और रोने लगी कि वो पूरे वक्त बहुत डरी हुई थी। एल्जर्ट ने देखा कि वो कैसे आर्ड से चिपकी हुई है और इरीना की ये बेबसी देखकर उसकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि वो अपने ड्रैगन रूप में यानी ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगी। उसने आर्ड से कहा कि इस मॉन्स्टर के साथ इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका असली नाम लवेल है, एक असली रॉयल्टी जिसके खून में बुराई वाले देवताओं का अंश है। मगर आर्ड ने साफ कह दिया कि उसे इन सब बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए इरीना उन सबसे ज्यादा नेक दिल और बहादुर है जिन्हें वो जानता है। वो उसकी जिंदगी के लिए एक चमकते हुए सूरज की तरह है, इसलिए वो इरीना के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन बातों ने एल्जर्ट को आग बबूला कर दिया और उसने आर्ड पर एक खतरनाक मैजिकल स्ट्राइक फेंकी। लेकिन जब धूल हटी तो आर्ड वहां अपने स्पीयर के साथ खड़ा था, जिससे उसने अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर दिया था। वो लगातार आर्ड पर अपने मैजिकल अटैक्स फेंकती रही, पर आर्ड ने उसे अपने पैरों की तरफ देखने को कहा। जैसे ही वो जमीन पर लैंड हुई, आर्ड ने एक भयानक फायर ब्लो छोड़ा ताकि वो उसे वहीं पर भून सके। जब आग ठंडी हुई तो आर्ड ने उसे वार्निंग दी कि उसकी मौत अब एकदम करीब है। उसने उसे तबाह करने का वादा किया और अपना स्पीयर इतनी जोर से फेंका कि वो सीधा आसमान में जा गिरी। इरीना खुश थी कि आर्ड सही सलामत है, पर आर्ड जानता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आसमान में एल्जर्ट ने अपने फाइनल फॉर्म में बदलकर अपने आखिरी हमले यानी फाइनल असॉल्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सारी एनर्जी एक मैजिकल ब्रेथ के रूप में छोड़ दी, पर आर्ड ने इरीना से कहा कि बेहतर होगा अगर वो अब से ये लड़ाई ना देखे।
आर्ड उस स्टैचू से लिपट जाता है और उसकी ढाल सारे अटैक्स को बीच में ही रोक लेती है। एल्जर्ट हैरान है कि आखिर ये लड़का है कौन। तभी आर्ड लिडिया से कहता है कि क्या हम एक बार फिर से डांस कर सकते हैं, और उसे एक शानदार तलवार यानी सॉर्ड में बदल देता है। वो बिजली की तेजी से आसमान की तरफ लपकता है। जैसे जैसे वो ड्रैगन के पीछे जाता है, वो नीचे से आ रहे हर मैजिकल अटैक को बाल बाल डॉज करता है। उसका सिस्टम उसे साइड से होने वाले अटैक्स के बारे में अलर्ट करता है, पर आर्ड अपना एग्जीक्यूशन अरे समन करता है और अपनी पूरी पावर एल्जर्ट पर छोड़ देता है। वो हर स्ट्राइक को डॉज करती है और लगातार उसे ताने मारती है। वो कहती है कि भले ही इरीना एक मॉन्स्टर है, पर आर्ड उससे भी कहीं ज्यादा बुरा है और एक दिन इरीना उससे डर कर उसे अकेला छोड़ देगी। जब उसने देखा कि इरीना उदास होकर मुंह फेर रही है, तो एल्जर्ट ने उसे तन्हाई में मरने का ताना दिया। मगर तभी इरीना ने जोर से उसका नाम चिल्लाया और कहा कि वो इस वर्थलेस लिजर्ड से हार नहीं मान सकता। इन शब्दों ने आर्ड को रियलाइज करवाया कि वो अब अकेला नहीं है। उसने लिडिया का फेज 2 समन किया और अपना फुल बॉडी आर्मामेंट पहन लिया, जिससे उसका पुराना चेहरा वापस लौट आया। एल्जर्ट ने अपना अल्टीमेट वेपन चलाया, पर वो उल्टा उसी पर पलट गया। आर्ड ने रिवील किया कि वो उसके हर अटैक के बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि उसकी रूह में क्या छुपा है वो भी। वो समझाता है कि एल्जर्ट खुद अपनी तन्हाई की वजह से दुखी थी, पर वो उसे अपने दोस्त को इस सब में घसीटने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वो उसे वहीं मिट जाने का ऑर्डर देता है। वो कोड सिग्मा एक्टिवेट करता है और मैजिकल सिजिल्स उसके ऊपर एक विशाल पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो साइज में बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही वो पूरी तरह चार्ज हो गया, उसने अपना सबसे बड़ा हमला अल्टीमेटम 0 रिलीज कर दिया। जंग खत्म होने के बाद आयरिना ने आर्ड से कहा कि वो सच में इनक्रेडिबल था, पर आर्ड के दिमाग में अब भी वही पुराना डर था। क्या सच्चाई जानने के बाद भी वो उसकी दोस्त बनी रहेगी? आयरिना ने बिना सोचे कहा कि वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी। जब वो घर की तरफ बढ़ने लगे, तो आयरिना को रियलाइज हुआ कि उसका इतना बड़ा राज जानने के बाद भी आर्ड उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए उसने खुद से वादा किया कि वो इतनी स्ट्रांग बनेगी कि हमेशा उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उसी रात शहर के एक कोने में एक लड़की ने बड़े आराम से खतरनाक मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। वो खुश थी कि आखिरकार वो अपनी बड़ी बहन लिडिया की मदद करने के काबिल बन गई है। लेकिन तभी उसने खुद को सूंघा और उसे एहसास हुआ कि 3 साल तक डंजन में दिन रात ग्राइंडिंग करने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई है। जब वो डंजन से बाहर निकली तो अपने आसपास की नई सिविलाइजेशन देखकर दंग रह गई। वो एक गली में छुप गई और सोचने लगी कि क्या 3 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है। तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आया और बोला कि वो बहुत इम्प्रेस है कि उसने पूरे 3000 साल ट्रेनिंग में बिता दिए। वो हैरान थी कि ये क्या बकवास कर रहा है, तो उस आदमी ने बताया कि डंजन में लड़ते वक्त की रफ्तार अलग होती है। वो उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगी तो उसने माफी मांगते हुए बताया कि वो लिडिया और बारबेटॉस का खास सेवक है। पर जब उसने डीमन लॉर्ड का हाल पूछा तो आदमी ने बताया कि वो तो मर चुका है, लेकिन सीक्रेटली ये भी बता दिया कि उसकी रूह ने इस दुनिया में आर्ड मिटियोर के नाम से दोबारा जन्म लिया है। ये सुनकर कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं, वो गुस्से से लाल पीली हो गई। स्कूल में हेडमास्टर अपनी नई स्कीम समझा रहे थे कि कैसे अपनी जेब और भरी जाए, तो उन्होंने पूछा कि क्या बच्चे एक स्कूल प्ले यानी नाटक करने में इंटरेस्टेड है। जब लड़कियों ने बड़े जोश में कहा कि उन्हें आर्ट के साथ रोल प्ले करना बहुत पसंद आएगा, तब मास्टर ने अपना असली मकसद बताया। उन्हें फेस्टिवल बंद करने की धमकी भरा खत मिला था, इसलिए वो चाहते थे कि आर्ट प्ले में हिस्सा लेते हुए सबको प्रोटेक्ट करे। हेडमास्टर ने यह भी बताया कि ओलिविया भी उनकी मदद करेगी, पर आर्ट जानता था कि ओलिविया जरूर कोई नया प्लॉट ट्विस्ट प्लान कर रही है, मगर उसका ध्यान तो सिर्फ ओलिविया के प्लॉट को ट्विस्ट करने पर था। तभी सिल्फी दरवाजा तोड़कर आर्ट को ढूंढते हुए अंदर घुस आई। आर्ट को लगा कि अब वो गया, पर ओलिविया ने तुरंत एक किताब से उसे नीचे गिरा दिया और कहा कि 3000 साल बाद भी बिल्कुल नहीं सुधरी। आर्ट ने हाँ में सर हिलाया क्योंकि बात तो सही थी, पर सिल्फी ने ये नोटिस कर लिया और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये बारबेटॉस का ही रीइंकार्नेशन है। वो उसकी तरफ भागी और पूछा कि उसकी बड़ी बहन का क्या हुआ, पर आर्ट ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और वो हैरान था कि इसे कैसे पता चला। जिनी को लगा कि ये तो बिल्कुल लॉजिकल है कि आर्ट ही डीमन लॉर्ड है, और ओलिविया को भी बारबेटॉस के रीइंकार्नेशन की कहानी सुननी थी। पर सिल्फी ने चैलेंज दिया कि वो उसे किसी न किसी तरह घुटनों पर लाकर रहेगी, लेकिन आर्ट ने साफ कह दिया कि उसे फ्लैट बोर्ड्स यानी सपाट लड़कियां पसंद नहीं है। इससे चिढ़कर उसने डुएल का चैलेंज दे दिया और कहा कि हमेशा की तरह डरपोक बनकर मत भागो। पर आयरिना बीच में बोल पड़ी और कहा कि अब चुप हो जाओ और आर्ट को परेशान करना बंद करो। आयरिना की बातें सुनकर सिल्फी को अपनी बड़ी बहन की याद आ गई और वो गिड़गिड़ाकर आयरिना से दोस्ती मांगने लगी, पर आयरिना ने ये कहकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि वो फ्लैट लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। ये सुनकर सिल्फी ने आयरिना को ही डुएल का चैलेंज दे दिया और आर्ट को ताना मारा कि क्या वो इतना स्पाइनलेस है जो एक लड़की को अपनी लड़ाई लड़ने भेज रहा है। आर्ट समझ गया कि ये सब वही हो रहा है जो ओलिविया चाहती थी, इसलिए उसने डुएल एक्सेप्ट कर लिया, पर सोचा कि वो जानबूझकर हार जाएगा ताकि सिल्फी का शक दूर हो सके। मैदान में सब लोग चिल्लाने लगे कि इस कटिंग बोर्ड को खत्म कर दो। ये सुनकर सिल्फी गुस्से से भर गई और उस पर टूट पड़ी। आर्ट ने उसे रोका, पर उसने जमीन पर वार करके उसकी तलवार पर हमला किया।
आर्ड ने बड़े आराम से उसके सारे ब्लोज पैरी कर दिए। उसे रियलाइज हुआ कि इतनी बराबरी की टक्कर देना शक पैदा कर सकता है, पर वो उसे लगातार कमजोर छोटी बच्ची कहकर चिढ़ाई जा रही थी। उसकी बातों से आर्ड को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उसने सोचा कि बस एक हिट मारेगा और फिर हार जाएगा। पर जैसे ही उसकी तलवार आर्ड का चेहरा काटने ही वाली थी, आर्ड ने एक मौका देखा, लेकिन ये सिल्फी का एक जाल यानी बेट था और उसने आर्ड की आंख पर वार कर दिया। पर आर्ड ने पल भर में उसे पीछे धकेला और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। ओलिविया ने मैच आर्ड के नाम कर दिया, पर उस बेवकूफ को बाद में समझ आया कि वो तो बुरी तरह से फंस गया है। फिर भी सिल्फी को साबित करना था कि वो डीमन लॉर्ड से ज्यादा ताकतवर है, तो उसने अपना अल्टीमेट डिमोनिक वेपन समन किया और अपनी सीक्रेट टेक्निक निकाली। आर्ड ने सिर्फ अपने खाली हाथ से उस भयानक वार को रोक लिया और जब धूल हटी तो उसकी आंखें चमक रही थी। इससे पहले कि वो दोबारा हमला करती, आर्ड ने अपना पूरा मैजिक रिलीज कर दिया। तभी ओलिविया ने उसे रुकने को कहा, क्योंकि उसने पहले ही सारे स्टूडेंट्स को जहर देकर बेहोश कर दिया था ताकि कोई ये सब देख ना सके। उसने सिल्फी से कहा कि लीडिया बहुत निराश होगी ये देखकर कि उसकी बहन इतनी डुम बन गई है। पर सिल्फी को लगा कि ये तो वार्बेटॉस की हरकतों के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, आयरिना ने उसके सर पर एक धप्पा मारा और कहा कि माफी मांगो, क्योंकि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। आयरिना जिस तरह से उसे लेक्चर दे रही थी, उसे फिर से लीडिया की याद आ गई और वो रोने लगी, माफी मांगते हुए कि उसने बहुत गलत किया। जब आयरिना ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वार्बेटॉस को एहसास हुआ कि आयरिना सच में उसकी बड़ी बहन जैसी ही है। अगले दिन क्लास में आर्ट पहली बार क्लास ले रहा था, क्योंकि आने वाले फेस्टिवल में वो वार्बेटॉस का रोल प्ले करने वाला था, तो वो सोच रहा था कि लीडिया कौन बनेगा। सिल्फी ने तुरंत आयरिना का नाम लिया और कहा कि वो खुद इवल गॉड बन जाएगी, क्योंकि कोई और वो रोल नहीं लेगा। लेकिन उन्हें चिंता थी कि विजिटर्स से पैसे कैसे कमाए जाए, तो जीनी ने एक जीनियस आइडिया दिया, एक मेड कैफे। उसने कहा कि ये विजिटर्स को अट्रैक्ट करने का बेस्ट रास्ता है और वो आर्ट को सैकड़ों लड़कियों से घिरे हुए देखना चाहती थी। उसने सबको अपने बनाए हुए मेड आउटफिट्स दिए। आर्ट को लगा कि ये देखकर वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा, पर बाकी लड़कों को लगा कि उनके सपने सच होने वाले हैं। लड़कियां वो कपड़े पहनने को तैयार नहीं थी, पर जिनी ने उन्हें याद दिलाया कि सिर्फ स्कूल के क्लासमेट्स ही नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें आर्ट को सर्व करने का मौका मिलेगा और शायद वो उसे सिड्यूस भी कर सके। ये सुनते ही सब मान गई। आर्ट ने कहा कि जब तक वीडियो मोनेटाइज्ड है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिल्फी ने मजे में कहा कि वो तो उसके लिए अपना पूरा प्लॉट आर्मर उतारने को तैयार है। लेकिन जिनी ने उसे ताना मारा कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, और आर्ट को रियलाइज हुआ कि दो चीजें इस हफ्ते काफी लॉन्ग और हार्ड होने वाली हैं, और उनमें से एक ये हफ्ता था। क्लास के बाहर एक कौवा उन पर नजर रख रहा था और वो क्लाउन ही था जो उसे स्पाई कर रहा था। वो मन ही मन बोला कि बेटा जब तक जी सकते हो जी लो, इससे पहले कि मैं सिल्फी को सारी सच्चाई बता दूं। फेस्टिवल के दौरान आर्ट ने पेट्रोलिंग के बहाने इरीना के साथ डेट पर जाने का नाटक किया। जब रास्ते में एक लफंगे ने इरीना को अपना मीठी स्टिक ऑफर किया तो उसने पलटकर जवाब दिया कि आर्ट का परसुएजन तुम्हारे इस छोटे से ऑफर से कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिरकार वो सोर्ड किंग ट्री के पास पहुंचे, जहां कहा जाता है कि कुछ बहुत स्पेशल सील किया गया है। क्योंकि इरीना के पिता को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ओलिविया ने साफ कह दिया कि वो इस पेड़ का राज अभी नहीं खोल सकती। हाँ, उसने एक शर्त रखी कि अगर आर्ट उसे सोर्ड किंग टूर्नामेंट में हरा दे तो शायद वो बता दे, और उसने पहले ही उसका नाम वहां रजिस्टर करवा दिया था। बेचारे आर्ट ने कोशिश की कि उसे पहले से ही नाटक यानी प्ले करना है, पर ओलिविया उस पर चिल्लाई कि अगर उसने हिस्सा नहीं लिया तो वो सबके सामने उसका असली चेहरा यानी ट्रू आइडेंटिटी निकाल देगी, और उसके मुंह पर हंसने लगी। कुछ घंटों बाद मेड कैफे तैयार हो गया, पर आर्ट के अंदर घुसने से पहले ही जिनी ने वहां आकर उसे अपनी पावर से एन्चैंट कर दिया। जब इरीना उन पर चिल्लाई कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो जिनी ने ताना मारा कि वो तो बस उसे सर्व कर रही हैं, और पूछा कि क्या वो सच में उनसे कॉम्पीट कर सकती है। इन बातों से चिढ़कर इरीना ने भी मेड आउटफिट पहन लिया और ऐलान किया कि वही उसे सर्व करेगी, क्योंकि आर्ट सिर्फ उसका मास्टर है। सिल्फी को लगा कि सबको मिल बांटकर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और वो खुद उसे सर्व करेगी, पर जिनी ने मुंह फट होकर कह दिया कि किसी को उसकी फ्लैट एस की मदद नहीं चाहिए। अनाउंसर ने बताया कि तलवारबाजी का टूर्नामेंट कल से शुरू होगा, और जब सबने सुना कि आर्ट भी हिस्सा ले रहा है तो जिनी ने तमन्ना की कि काश वो उससे टूर्नामेंट में भिड़ सके, क्योंकि वो चाहती थी कि आर्ट की तलवार उसके अंदर तक पेनिट्रेट करे। इरीना ने उसे पीछे हटने को कहा, पर जिनी को याद आया कि उनका पुराना ड्यूअल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने टूर्नामेंट में आमने सामने होने का वादा किया। टूर्नामेंट का दिन आ गया और इरीना का मैच सबसे पहला था। उसने और सिल्फी ने मिनटों में अपने ओपोनेंट्स को धूल चटाई, और ओलिविया के सामने वाला बंदा तो डर के मारे मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर गया। जब आर्ट अपना मैच जीता तो वो जानता था कि इस स्टेज पर हारना शक पैदा करेगा, इसलिए अब सिर्फ जिनी बची थी जिससे उसे भिड़ना था। एक विशाल आदमी उसका ओपोनेंट था, जो पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ा और उसकी तलवार पर वार करके उसे रास्ते से हटा दिया। आर्ट को रियलाइज हुआ कि जिनी अपनी घबराहट की वजह से हार जाएगी, तो वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने की इजाजत दूंगा। ये सुनते ही उसमें पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई। वो बिजली की तेजी से भागी, उसके वार को डॉज किया और उसे एक ही झटके में नॉकआउट कर दिया।
वो जीत कर बहुत एक्साइटेड थी, पर जब आर्ट का अगला मैच आया तो उसे अपनी पावर्स छुपाने में काफी मुश्किल हो रही थी। हालांकि सामने वाली लड़की पहले से ही जानती थी कि वो उसका खोया हुआ भाई है, वो ऊंची कूदी और उस पर हमला किया, पर आर्ट ने बाल बाल उसके ब्लोज को पैरी किया। वो जानता था कि हारना बहुत सस्पिशियस होगा, पर वो लड़की लगातार उस पर हमला करते हुए कह रही थी कि अरीना नाटक करने की जगह नहीं है। इससे पहले कि वो उसे काट पाती, आर्ट ने अपनी मेगा वॉल एक्टिवेट कर दी और उसे सीधा आसमान में लॉन्च कर दिया। क्राउड में सब उसे चीटर और लूजर बुलाने लगे और उस गधे को तब रियलाइज हुआ कि टूर्नामेंट में मैजिक यूज करना मना था। आखिर में इरीना और जिनी का फाइनल मुकाबला आया। जिनी ने कहा कि उसके पास बिगर प्लॉट है, तो इरीना ने उसे बदशकल बोल दिया। जिनी आगे बढ़ी और कूद कर इरीना पर वार किया, पर इरीना अपनी जगह पर डटी रही और चिल्लाई कि मैं आर्ट को हैरम नहीं बनने दूंगी। जिनी ने उसे ताना मारा कि बस ये कबूल कर लो कि तुम्हें उसकी लंबी तलवार चाहिए, और ऑडियंस सोचने लगी कि मैच के बीच में ये दोनों आर्ट की बातें क्यों कर रहे हैं। बेचारा आर्ट सोच रहा था काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, पर तभी लड़कियां सीरियस हो गईं और उन्होंने एक दूसरे पर आखिरी वार किया। जब जिनी गिर गई तो इरीना को विनर अनाउंस किया गया। बाहर निकलते वक्त इरीना ने कहा कि आर्ट अब सिर्फ उसका है, पर उनकी ये बहस जारी रही। दूर से ये क्लाउन ये सब देख रहा था और उसे समझ आ गया कि अब उसकी ऑपरेशन का सही समय आ गया है। नाटक का दिन आ गया, पर जब सिल्फी ने इरीना को देखा तो उसे सिर्फ अपनी बड़ी बहन की याद आई। इरीना इतनी बड़ी भीड़ के सामने एक्टिंग करने को लेकर बहुत नर्वस थी, तो आर्ट ने उसे समझाया कि तुम बस स्टेज पर आ जाना, वही काफी होगा इसे खूबसूरत बनाने के लिए। प्ले के दौरान आर्ट को खुद का रोल प्ले करना बहुत क्रिंजी लग रहा था, पर खत्म होने के बाद सिल्फी ने पीछे से किसी को देखा जो बिल्कुल उसकी बहन जैसी लग रही थी। वो उसके पीछे भागी, पर जब उसने चेहरा देखा तो वो कोई और थी। वो अपनी बहन की याद में रोने ही वाली थी कि वो क्लाउन फिर से उसके सामने आ गया। थिएटर के बाहर जिनी ने सोचा कि सिल्फी शायद गायब हो गई है, क्योंकि वो आखिरकार आर्ट के प्यार में पड़ गई है और इसलिए अजीब बिहेव कर रही है। जैसे ही उसने ये कहा, सिल्फी आर्ट के पास आई और कहा कि वो मैच के बाद उससे डीमन स्वॉर्ड किंग ट्री के नीचे मिलना चाहती है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुरू हुआ, पर सिल्फी का चेहरा उदासी से भरा था। मैच शुरू होते ही वो टेलीपोर्ट होकर इरीना के पीछे पहुंची और उसे एक ही पल में नॉकआउट कर दिया। आर्ट हैरान था कि वो इतना अजीब एक्ट क्यों कर रही है, और रात होते ही वो पेड़ के नीचे उसका इंतजार करने लगा। जब आर्ट वहां पहुंचा तो उसने बताया कि वो कब से उसे वॉच कर रही थी, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो सच में वारवेटॉस है। उसने कहा कि वो अब उसे अपनी पूरी ताकत से खत्म करना चाहती है। उसके हाथ की तलवार चमकने लगी और पेड़ एक्टिवेट हो गया। आर्ट को अपने दिल में खतरे की घंटी सुनाई दी। वो तलवार कोई आम तलवार नहीं, बल्कि असली होली स्वॉर्ड थी जो लिडिया चलाया करती थी, और वही इस पेड़ के अंदर सील थी। उसने ताना मारा कि ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि वही तलवार उसी एकेडमी में छुपी हुई थी जहां आर्ट पढ़ रहा है। उसने अपने डिमाइस आर्गस को समन किया और लिडिया की रूह ने आर्ट को भागने की वार्निंग दी। दोनों तलवारें अब उसके कब्जे में थीं और वो आर्ट को काटने के लिए झपटी। आर्ट उड़ते हुए उसके वार बचाए और सोचने लगा कि किसने इसका ब्रेन वॉश किया है। सब कुछ उस क्लाउन के प्लान के मुताबिक हो रहा था। उसे याद आया कैसे उसने सिल्फी को सच बताया था। उसने उसे बताया था कि आर्ट ही डीमन लॉर्ड वारवेटॉस है, और उसका सर पकड़कर उसके दिमाग में पुरानी यादें ठोस दी। उसने सिल्फी को दिखाया कि कैसे वारवेटॉस लिडिया के ऊपर खड़ा था और कैसे उसने अपना मैजिक यूज करके उसे खत्म किया था। सिल्फी ने अपनी बहन की मौत का वही रूप देखा जो क्लाउन ने उसे दिखाया था। अब जब सिल्फी पूरी तरह उसके जाल में थी तो क्लाउन को लगा कि अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द बन जाएगा। सिल्फी ने हार्ट का पीछा किया और उसकी पीठ पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। वो खुश थी कि आखिरकार वो वारवेटॉस मर गया, पर उसके जाते ही वो रोने लगी क्योंकि उसकी बहन अब भी वापस नहीं आई थी। अब क्योंकि इस दुनिया में उसकी बहन ही नहीं थी, तो वो इस पूरी कायनात को मिटा देने के लिए तैयार थी। इरीना ने उसे होश में लाने की कोशिश की, पर सिल्फी उसे काटने के लिए झपटी, और जब इरीना ने उस वार को रोका तो गिनी ने उस पर फायरबॉल्स की बौछार कर दी। जैसे ही वो इरीना को बचाने के लिए भागी, सिल्फी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और इरीना से कहा कि वो उसे खत्म कर देगी। मगर इरीना ने पलटकर जवाब दिया कि वही उसे रोकेगी क्योंकि वो उसकी बहन जैसी है, और तभी आर्ट की कड़क आवाज ने उसे रुकने का ऑर्डर दिया। उसने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी थी, तो सिल्फी उसकी तरफ भागी, पर जब आर्ट ने मैजिक कैंसिलेशन कास्ट करने की कोशिश की, उसने उसे तलवार से हवा में ही चीर दिया। उसे रियलाइज हुआ कि उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि उसकी ऑनर तबाह ना हो। तो जैसे ही वो उसकी तरफ लपकी, आर्ट ने उसके अटैक्स को डॉज किया और काउंटडाउन शुरू कर दिया। आखिरी पल में उसने अपनी तलवार से वार करना चाहा, पर तलवार के अंदर से लिडिया की आवाज चिल्लाई कि रुक जाओ। तभी वो क्लाउन प्रकट हुआ और दंग रह गया कि सिल्फी इतनी यूजलेस निकली। उसने उसे नीचे गिराया और एक वर्थलेस डॉग बुलाया। वारवेटॉस ने पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है, तो उस आदमी ने रिवील किया कि वो उसे खत्म करके अपने मास्टर को जिंदा करना चाहता है। वो तलवारें लेकर आर्ट की तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, चोट सिर्फ उस क्लाउन को लगी और आर्ट ने घूमकर उसका एक हाथ काट दिया। वो क्लाउन आसमान में उड़कर एरियल हमला करने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने तलवार का मैजिक एक्टिवेट करना चाहा, तलवार ने ही उसे रिजेक्ट करके बिजली का झटका दे दिया। आर्ट ने उसे ताना मारा कि मैं दिखाता हूँ होली सोर्ड कैसे चलाई जाती है। क्लाउन का मास्क जमीन पर गिर गया,
पर आर्ट जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वो लिडिया की तलवार उठाने गया, उसे उसकी आवाज सुनाई दी जो उसे डम्बैस बुला रही थी, और उसकी रूह तलवार से निकलकर सिल्फी की तरफ गई। उसने सिल्फी को मोरॉन बुलाया, ये देखकर कि इतने वक्त बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली है। उसने कहा कि वर्बटोस को दोष मत देना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। वो बस ये चाहती थी कि सिल्फी अपनी जिंदगी जी भर के जिए, ताकि वो किसी दिन फिर मिल सके। इन बातों के बाद लिडिया वापस तलवार में समाई और गायब हो गई। कुछ महीनों बाद एक पूर्णिमा की रात आर्ड और वो दोनों लड़कियां एक फील्ड ट्रिप पर थे। पर जब उसने उनके प्लेइंग कार्ड्स देखे तो वो हैरान था कि मैजिक स्कॉलर वर्डा और चैंपियन लिडिया गेमिंग कार्ड्स पर कैसे पहुंच गए। तभी कैरेज एक पत्थर से टकराई और उसी पल उनके आसपास वक्त थम गया, टाइम फ्रोज। वो पल भर में गायब हो गए। उनकी आंखों के सामने एक छोटा बच्चा प्रकट हुआ, और जब आर्ड ने पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा कि भगवान कहना सबसे सही इंट्रो होगा। आर्ड उसकी बात मान गया, पर पूछा कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। उस गॉड ने समझाया कि दुनियाएं अनंत है, जिनका अपना पास्ट और फ्यूचर है, और एक बार वक्त गुजर जाए तो वो वापस नहीं आता। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के इस फ्लो को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और उसका डीमन लॉर्ड से संपर्क में आना उनकी दुनियाओं को मिटा देगा। आर्ड को पूरी बात समझ नहीं आई, तो गॉड ने उसे उस हंसी को खत्म करने को कहा और उम्मीद जताई कि वही आखिर में बचा रहेगा। सबकी आंख खुली तो आसमान में 2 चांद थे, और आर्ड समझ गया कि वो बहुत पीछे पास्ट में पहुंच गए हैं। उसने समझाया कि 3000 साल पहले जब तक कलामिटी नहीं आई थी, आसमान में 2 चांद होते थे, यानी वो वर्बटोस के कंट्रोल वाले नेशन में वापस आ गए हैं। गॉड की बातों से उसे रियलाइज हुआ कि वर्बटोस से मिलना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, पर इरीना डर के मारे उससे लिपट गई। गिनी ने भी मौका देखकर उसे पकड़ लिया, और दोनों लड़कियां भूल ही गई कि वो पास्ट में टेलीपोर्ट हुई हैं। तभी एक औरत एक डेथ स्टिंगर से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और एक पत्थर से जा टकराई। जैसे ही उस मॉन्स्टर का नुकीला डिंक उसे चीरने वाला था, आर्ट ने अपनी पूरी मैजिक यूज करके उसे हवा में उड़ा दिया। लड़कियां आर्ट की तारीफ कर ही रही थीं कि उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि ओलिविया थी। वो हैरान थी कि इन्हें उसका नाम कैसे पता, पर आर्ट ने मजे में कहा कि उसके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सुनकर ओलिविया ने अपनी पावर्स से वहां की हवा ही खींच ली, पर जब लड़कियां बेहोश हो गईं तो उसे रियलाइज हुआ कि आर्ट सच में ताकतवर है, इसलिए उसने उन्हें अपने साथ आने को कहा। अपने गांव पहुंचकर इरीना और गिनी को लगा जैसे वो रोमन एम्पायर में आ गई हैं। आर्ट ने पूछा कि वो इन्हें यहाँ क्यों लाई है। उसने बताया कि वो उसकी ताकतवर ब्लेड को अपनी आर्मी में शामिल करना चाहती है। आखिरकार एलियंस उनकी दुनिया में जंग करने आ चुके थे, और वर्बटोस ही इंसानियत के बचने की अकेली वजह थी। वो उम्मीद कर रही थी कि आर्ट इस जंग का रुख बदलने में उनकी मदद करेगा। सब सुनने के बाद आर्ट उसकी आर्मी ज्वाइन करने के लिए मान गया, पर एक शर्त पर कि उसे वर्डा की यूनिट में रखा जाए। उसे लगा कि ये लड़का पागल है, पर इस पागलपन ने ओलिविया को इतना इम्प्रेस कर दिया कि उसने तुरंत हाँ कर दी। वो सब वर्डा के रिसर्च सेंटर की तरफ निकल पड़े। ये आर्ट का प्लान था ताकि इरीमा और गिनी सेफ रहें, क्योंकि वर्डा की जगह हमेशा सुरक्षित होती थी। पर जैसे ही उसने ये सोचा, पूरा कैंप एक भयानक आग में फट गया। वर्डा बाहर आई और फ्रेश मीट देखकर एक्साइटेड हो गई, पर उन्हें चिंता थी कि उसका सेंटर तबाह हो गया है। लेकिन उसने बड़े आराम से कहा कि ये तो रोज का काम है, और अपना इंट्रो ब्यूटीफुल मैजिकल रिसर्च गर्ल वर्डा के रूप में दिया। इरीना ने अपना कार्ड निकाला और सोचने लगी कि ये साइको बिच कौन है। लैब के अंदर जब उसने पूछा कि वो असल में कौन है, तो आर्ट ने सब सच सच बता दिया। ये सुनकर कि वो फ्यूचर से आए हैं, वो खुशी से चिल्लाई, क्योंकि उसकी सारी थ्योरी सच हो गई थी। वो उन्हें शरण देने को मान गई, पर एक शर्त पर। तभी सिल्फी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और वर्डा का पीछा करने लगी। जब वो उसे पकड़ नहीं पाई तो उसने लिडिया को बुलाया। दरवाजे से आती कदमों की आवाज सुनकर आर्ट की नजर उन कैनन्स पर पड़ी जिन्हें वो 3000 साल में नहीं भूला था। लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गईं, पर जब उसने वर्डा पर चिल्लाना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि ये तो एक मैनली अमेजोनियन है। चिल्लाने के बाद लिडिया की नजर गिनी पर पड़ी तो उसने गिड़गिड़ाकर गिनी से कहा कि वो अभी उसके साथ उसके ड्रीमी विला चले। गिनी की घबराहट देखकर उसे रियलाइज हुआ कि गिनी ने आज तक कभी प्लॉट डेवलप नहीं किया है, और उसे लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल गया है। लेकिन इससे पहले कि मामला और गर्म होता, आर्ट ने उसे पीछे ढकेला और कहा कि बस करो यार, शांत हो जाओ। पर जब उसने कहा कि वो रोमांस के बीच में ना आए, तो आर्ट ने साफ बोल दिया कि वो एक फकिंग वॉर क्राइम कर रही है। लिडिया को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने आर्ट को ड्यूअल का चैलेंज दे दिया, और आर्ट भी मान गया। लैब के बाहर लिडिया ने अपनी मुट्ठी भींची और बिजली की तेजी से उसकी तरफ भागी, पर आर्ट ने उसके सारे अटैक्स बड़े आराम से रोक लिए। जब उसने एक खतरनाक लात किक चलाई तो आर्ट ने सिर्फ 1 मिलीमीटर के फासले से खुद को बचाया, मगर वो मुस्कुराई और मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में झोंक दी। उसे किक मारी और ऐसा अपरकट जड़ा कि आर्ट सीधा एक पत्थर के पिलर से जा टकराया। आर्ट ने सोचा कि ये लड़की और इसका घटिया एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। वो नीचे कूदा और उसकी तरफ भागा, पर उसने उसका वार झेल लिया और उसे पीछे ढकेल दिया। आर्ट ने दिमाग लगाया, उसके सर का सहारा लेकर कंट्रोल बनाया और उसे साइड में फेंक दिया। दोनों थक चुके थे, फिर भी वो एक दूसरे की तरफ झपटे और एक दूसरे के मुंह पर जोर का मुक्का जड़ा।
घंटों तक चली इस बेरहम लड़ाई के बाद दोनों जमीन पर ढेर हो गए। उसने आर्ट से कहा कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा टिके, तो आर्ट ने भी ताना मारा कि मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना रफ पसंद है। आर्ट वहां से निकल गया, ये सोचते हुए कि ये जीने का सबसे घटिया वक्त है। पर लिडिया को वो इंटरेस्टिंग लगा और उसने आर्ट को अपनी यूनिट ज्वाइन करने को कहा। उसने पहले तो मना किया क्योंकि वो जिनी और अरीना को सेफ रखना चाहता था, पर जब लिडिया ने कहा कि उसे आर्ट की ताकत की जरूरत है तो उसे पुरानी यादें याद आ गईं। उसने कहा कि वो ज्वाइन करेगा अगर वो उसे डीमन लॉर्ड से मिलवाए, पर लिडिया ने साफ किया कि वो सिर्फ उनसे मिलते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो, इसलिए आर्ट को कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। आर्ट के मानने के बाद लिडिया ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे रियलाइज हुआ कि वो उसकी ये नरम आवाज कितना मिस कर रहा था। उसी रात लटीमा नाम की एक मेड ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो लिडिया के घर को अपना ही समझे। जब वो गई तो आर्ट को याद आया कि उसने अपने ही हाथों से अपने दोस्त को खत्म किया था, तो क्या वो सच में उसे एक करीबी दोस्त बुला सकता है। एक हफ्ते बाद आर्ट और लड़कियां दुश्मन की आर्मी पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ऊपर से देखने पर दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी, पर आर्ट को पता था कि ये छोटी मोटी झड़प उसके लिए कोई मसला नहीं है। लिडिया ने जंग का ऐलान किया और सिल्फी फ्रंट लाइन में सबको काटते हुए आगे बढ़ गई। जब जिनी हीलर्स की मदद कर रही थी, तभी दुश्मन के जनरल ने पीछे से स्नीक अटैक कर दिया और बिजली से सारे सैनिकों को राख कर दिया। आर्ट समझ गया कि वो सप्लाईज तबाह करने आया है, पर यह तो उसके लिए सुनहरा मौका था क्योंकि इसी बहाने वो डीमन लॉर्ड तक पहुंच सकता था। लिडिया और उसके साथी फोर्ट पर कब्जा कर चुके थे, पर वो हैरान थी कि दुश्मन का जनरल अब तक सामने क्यों नहीं आया। जैसे ही उसने ये सोचा, एक आदमी ने खबर दी कि जनरल उनके मेडिक्स पर हमला कर रहा है। जैसे ही वो दुश्मन जनरल आगे बढ़ा, उसने आर्ट के ट्रैप पर पैर रख दिया और एक भयानक एनर्जी बीम आसमान तक निकल पड़ी, जिसने उसे मिनटों में बीबीक्यू बना दिया। लिडिया भाग कर आई और देखा कि जनरल ढेर हो चुका है। ये वही कैप्टन था जिसे पकड़ने के लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे। इस अचीवमेंट की वजह से उसे लगा कि ये डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए काफी है। कुछ दिन बाद एक कैरेज उन्हें किले की तरफ ले जा रही थी। आर्ट को अपना पुराना शानदार कैसल देखकर अच्छा लगा और लड़कियों को अंदर का नजारा बहुत खूबसूरत लगा, पर सिल्फी ने ताना मारा कि इस कैसल से ज्यादा बदशक्ल तो सिर्फ वार्बटॉस का चेहरा है। आर्ट ने अनजान बनने का नाटक किया, तभी दरवाजा फटा और क्लाउन मास्क वाले अल्वार्डो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, असली वार्बटॉस सामने आ गया। आर्ट ने अपने पुराने चेहरे को देखा और रियलाइज किया कि वो खुद से ही मात खाने वाला है। उसने उन्हें अंदर आने को कहा। जब लिडिया उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, आर्ट ने नोटिस किया कि वो उसके साथ कितना रूखा, कोल्ड बिहेव करता था। इरीना को उसका चेहरा दुनिया की सबसे हॉट चीज लगा और जिनी चाहती थी कि दोनों मिलकर उसे तबाह कर दें। वार्बटॉस हैरान था कि ये लोग किसे डीमन लॉर्ड बुला रहे हैं, क्योंकि लिडिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था और आर्ट को लगा कि मामला गड़बड़ है। वार्बटॉस ने रिवील किया कि वो जानता है कि इस दुनिया में कोई और है जिसे डीमन लॉर्ड कहा जाता है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब उसे ये टाइटल क्यों दिया जा रहा है। आर्ट ने कहा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, पर वो जानता था कि कुछ भयानक हो चुका है। वीरा की लैब में उन्हें पता चला कि किसी ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया है, इसलिए गॉड्स ने उन्हें यहाँ भेजा है ताकि वो उस शख्स को खत्म करके वापस जा सके। उसने बताया कि असली डीमन लॉर्ड 3 साल पहले दिखा था और कोई उसका सच नहीं जानता, यहाँ तक कि वार्बटॉस भी उसे हरा नहीं पाया था। तभी लिडिया कमरे में घुसी और आर्ट से फ्रंट लाइंस ज्वाइन करने की भीख मांगने लगी। पहाड़ पर चढ़ते वक्त उसने बताया कि उनका दुश्मन कर्स किंग है और ये नाम सुनते ही आर्ट डर गया। ये वही था जिसने लिडिया पर श्राप डालकर उसे कंट्रोल किया था और वही वजह थी जिससे आर्ट को उसे खत्म करना पड़ा था। लिडिया ने पूछा कि वो कांप क्यों रहा है, तो आर्ट ने झूठ बोल दिया कि वो एक्साइटमेंट से कांप रहा है। जैसे ही वो कैसल की तरफ बढ़े, एक भयानक टॉर्नेडो ने फ्रंट लाइंस को उड़ा दिया और आर्ट ने उन्हें मिनटों में तबाह कर दिया। लिडिया को लगा कि वो आज काफी मोटिवेटेड है, पर जब उसने उसकी स्माइल देखी तो आर्ट को याद आया कि उसे स्माइल से कितनी नफरत थी, क्योंकि इस बार उसने वादा किया था कि वो हिस्ट्री को दोबारा नहीं दोहराने देगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग जलने लगी। उनकी आंखों के सामने दुश्मन की फौज राख हो रही थी। वो और करीब गए तो देखा कि एक तलवार ने कर्स किंग का सर कलम कर दिया है और दुश्मन को हराने वाला वो शख्स अंधेरे से बाहर निकलकर सामने आया। आर्ट ने उससे पूछा कि वो आखिर है कौन, तो उसने बड़े टशन में खुद को डीमन लॉर्ड बताया और वर्बाटोस की आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान करके वहां से गायब हो गया। अगली सुबह पूरे देश की बड़ी ताकतें इस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से निपटने के लिए इकट्ठा हुईं। वर्बाटोस ने साफ कह दिया कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और सिर्फ एक दिन के अंदर उस डीमन लॉर्ड को ढेर कर देंगे। आर्ट सोचने लगा कि उसकी इमॉर्टैलिटी, अमर होने का ये लोग क्या करेंगे। तब वर्बाटोस ने बताया कि उसके पास एक सीक्रेट वेपन है और उसने ट्रूप्स को दुश्मन के किले पर रेड करने का ऑर्डर दे दिया। डिपार्चर से पहले लाटिमा ने आर्ट से कहा कि वो उसकी गैर हाजिरी में इरीना और जिनी का पूरा ख्याल रखेगी और कमरे से बाहर चली गई। अपने बिस्तर पर बैठे हुए आर्ट को रियलाइज हुआ कि उन्होंने लिडिया को श्राप से बचाकर हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया है।
वो सोच ही रहा था कि उनकी टाइमलाइन का क्या होगा, तभी डीमन लॉर्ड ने प्रकट होकर कहा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। उसने बताया कि एक भयानक तबाही हिस्ट्री को जबरदस्ती करेक्ट करने पर मजबूर कर देगी और अब आर्ड मीटियोर के नाम के पीछे अपनी असली पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आर्ड से कहा कि तुम और मैं एक ही इंसान है और ये ऐसा ही है जैसे तुम आईने में देख रहे हो। उसने अपना मास्क उतारा और बताया कि उन दोनों का पास्ट में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, दोनों ही वर्बाटोस थे। दोनों ने आर्ड मीटियोर के रूप में दोबारा जन्म लिया, पर उससे उसका सब कुछ फिर से छीन लिया गया। इसलिए उसने आर्ड मीटियोर का नाम त्याग दिया है और अब वो दुनिया में एक फॉलन डिजास्टर बनकर घूम रहा है। आर्ड ने पूछा कि वो इस टाइमलाइन में कैसे आया, तो उसने समझाया कि गॉड ने उसे भी इस दुनिया में बुलाया है ताकि वो लिडिया को बचाने का अपना मकसद पूरा कर सके। ये सब उसके गुनाहों का प्रायश्चित अटोनमेंट था, इसलिए उसने आर्ड को अपनी साइड ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि दोनों का गोल एक ही है। पर आर्ड ने पूछा कि अगर गोल लिडिया को बचाना है तो डीमन लॉर्ड से लड़ना ही अकेला रास्ता क्यों है। तब आर्ड के ओल्डर सेल्फ ने बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन्हें लड़ने पर मजबूर करेंगी। आखिरकार गॉड ने उसे पूरी दुनिया को तबाह करने का ऑर्डर जो दिया है। आर्ड हैरान था कि दुनिया मिटाकर उसका गोल कैसे पूरा होगा। तब उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे याद दिलाया कि पिछली बार लिडिया की जान कैसे गई थी। जब श्राप उसके जिस्म में फैल रहा था तब सिर्फ एक एलियन दुश्मन बचा था, पर आर्ड उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उससे लिडिया की जान को खतरा था। यही वजह थी कि आर्ड का फ्यूचर सेल्फ इतना गुस्सा था। अगर उसने वो डर छुपा लिया होता तो लिडिया अकेले जंग में नहीं कूदती और दुश्मन की कठपुतली नहीं बनती। उसका डरपोकपन ही उसके गुनाह का कारण था, इसलिए उसने मौत को गले लगाया और आर्ड मीटियोर बनकर रीइंकारनेट हुआ। पर उस नई जिंदगी में भी सब कुछ बिखर गया, तो अब वो कम से कम लिडिया को बचाकर अपनी तकलीफ खत्म करना चाहता था ताकि वो कुछ तो लायक काम कर सके। उसने आर्ड को अपने प्लान में शामिल होने को कहा और आर्ड ने जब जिनी और इरीना का चेहरा याद किया तो वो लगभग हाथ मिलाने ही वाला था, तभी लिडिया की आवाज उसके कानों में गूंजी कि इतने बेवकूफ मत बनो। डीमन लॉर्ड समझ गया कि ये थोड़ा अचानक है, तो उसने 3 दिन का वक्त दिया इससे पहले कि वो उसे दुश्मन घोषित करे। उसके गायब होने के बाद आर्ड लड़कियों के साथ ब्रेकफास्ट करने गया। जब सिल्फी ने दोबारा खाना मांगा तो इरीना ने पूछा कि वो इतना ठुस क्यों रही है। टेबल पर बैठकर आर्ड को वो वक्त याद आया जब जिनी ने पूछा था कि क्या वो डीमन लॉर्ड है और उसने कितनी बेरुखी से मना किया था। तभी लिडिया ने इरीना के सामने ही अपने मैसिव कैनन्स उसके चेहरे के पास लाए और कहा कि आज वो दोनों बाहर घूमने जाएंगे। शहर के बीच में वो उसके मीटी स्टिक कबाब का लुत्फ उठाने लगी और किसी रैंडम लड़की से फ्लर्ट करने लगी। वो उससे लिपट गई और कहने लगी कि थोड़ा लड़कियों के साथ लाइफ एंजॉय करो, पर आर्ड ने उसे इडियट बोल दिया, जिस पर उसने आर्ड के मुंह पर मुक्का जड़ा। आर्ड ने भी पलटकर कहा कि तेरा अगली चेहरा इतना बिगाड़ दूंगा कि रिपेयर नहीं हो पाएगा, और उसने भी उसे पंच मारा। दोनों बीच शहर में एक दूसरे को पीटने लगे और जब थक कर जमीन पर गिरे तो उसने पूछा कि क्या अब तेरा दिमाग थोड़ा साफ हुआ। आर्ड को रियलाइज हुआ कि उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि अगर तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी पड़े तो तुम क्या करोगी। पर लिडिया ने जवाब देने से पहले उसे एक दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। एक पुराने तबाह गांव के बीच में लिडिया ने बताया कि ये वही जगह है जहां उसने अपने गुनाह किए थे, और जमीन से घोस्ट्स निकलकर उसे घेरने लगे। वो सब चिल्लाकर कह रहे थे कि वो उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने उनके बच्चों को खत्म किया था। ये वो शहर था जहां पहले एलियंस रहते थे, और जब जंग में एडवांटेज पाने के लिए उन्होंने इस फोर्ट पर हमला किया तो लिडिया को सारे मासूम नागरिकों को खत्म करना पड़ा। उसे एक बेरहम कातिल जैसा महसूस हो रहा था। उसने बताया कि उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो कैसे मरेगी। वो तब तक लड़ती रहेगी जब तक इंसानियत के सारे खतरे खत्म नहीं हो जाते, और फिर वो एक गुमनाम और दर्दनाक मौत मरेगी। उसने कहा कि वो बचाए जाने के लायक नहीं है, और आर्ड के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि यही एक रास्ता है जिससे वो अपना सर ऊंचा रख सकती है। इसलिए उसने भीख मांगी कि वो उसकी मौत के तरीके को ना बदले। उस रात जब वो घर गए तो दोनों लड़कियां नाराज थीं कि वो चुपके से आर्ड के साथ कहीं गई थीं, पर लिडिया ने दोनों को गले लगाया और उन्हें मनाने के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। जब वो दोनों उन हेयर पिन्स को देखकर खुश हो रही थीं, तब लिडिया ने आर्ड से पूछा कि बड़ी जंग से पहले थोड़ा पीजी ग्रेप जूस पियोगे। अगली सुबह दुश्मन की फौज पर हमला करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वर्दा अपने वॉर रोबोट्स को कमांड दे रही थी ताकि पूरा मैदान धमाकों से गूंज उठे। वहीं ओलिविया अपनी बीस्ट विमेन की सेना के साथ रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। आसमान से ड्रैगन्स ने आग बरसाने की कोशिश की, पर मेजिस की शील्ड्स ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। जब कुछ सैनिक मिलकर एक बड़े बीस्ट को गिरा रहे थे, तभी अल्वार्डो ने अपनी पूरी मैजिकल पावर झोंक दी ताकि पूरे मैदान का सफाया कर सके। मगर वार्वटॉस ने तुरंत अपना हेल्स गेट यूज किया ताकि उस मैजिक को निगल सके, इससे पहले कि उसके अपने साथी भी मारे जाएं। उसे रियलाइज हुआ कि डीमन लॉर्ड की आर्मी सच में अनंत यानी इनफाइनाइट है, क्योंकि दुश्मन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर उसे उम्मीद थी कि लिडिया ही उन्हें जीत के करीब ले जाएगी। सिल्फी के साथ पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते हुए लिडिया को कुछ अजीब महसूस हुआ और वो अचानक वहां से भागने लगी। उसी वक्त अर्ड का सामना अपने फ्यूचर सेल्फ से हुआ।
जब उसने पूछा कि क्या वो लिडिया को बचाएगा, तो अर्ड ने साफ कह दिया कि वो उसे नहीं बचाने वाला। आखिरकार ये वो चीज नहीं है जो लिडिया चाहती है। वो तो सबको बचाने के बाद अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मरना चाहती है। उसके ऑल्टर्ड ईगो ने पूछा कि क्या वो सच में उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा, पर बिना वक्त गवाए उनकी जंग शुरू हो गई। उसने तुरंत एक ऐसा मैजिकल ब्लो मारा जिससे अर्ड बाल बाल बचा, और जब अर्ड ने पलटकर अपनी सारी ताकत लगाई तो उसने देखा कि दुश्मन अपने आर्मर की वजह से एकदम अनस्केथ्ड यानी सही सलामत खड़ा है। अर्ड के पैरों के नीचे एक मैजिकल सर्कल समन हुआ, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, दर्जनों सिजिल्स उसे उड़ा देने के लिए तैयार थे, पर अर्ड ने उन सब का सफाया कर दिया। जमीन पर उतरते ही उसने अपना वॉइड होल एक्टिवेट किया और अपने ओल्डर सेल्फ को जमीन में धंसाने लगा, मगर उसने उस ट्रैप को तोड़ दिया और उसके इफेक्ट्स को कैंसिल कर दिया। जब दोनों एक दूसरे का मैजिक कैंसिल कर सकते हैं तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली थी। पर उसके दुश्मन ने रिवील किया कि उसने ये आउटकम पहले ही सोच लिया था। यही वजह थी कि वो पहले दिन ही जवाब मांग रहा था, और अर्ड को समझ आया कि उसके दोस्त अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैंशन में इरीना और जिनी इस बात पर लड़ रही थीं कि अर्ड की तलवार का असली म्यान यानी शीथ कौन बनेगा। तभी लाटिमा ने अंदर आकर कहा कि उन्हें ये जगह तुरंत छोड़नी होगी, ये अर्ड का ऑर्डर है। अंधेरे जंगल से भागते हुए उसने बताया कि ये सब अर्ड का एक सीक्रेट प्लान है ताकि डीमन लॉर्ड की इममॉर्टैलिटी का राज खुल सके। उन्होंने पूछा कि प्लान क्या है, तो लाटिमा ने समझाया कि डीमन लॉर्ड ने एक सोल सेपरेशन स्पेल यूज किया है, जिसमें उसने अपनी रूह को जिस्म से अलग करके एक क्रिस्टल में कैद कर दिया है ताकि वो अमर रह सके। लेकिन उसका जिस्म कभी उस क्रिस्टल के पास नहीं जा सकता, और अगर वो क्रिस्टल तबाह हो गया तो उसकी इमॉर्टैलिटी भी खत्म हो जाएगी। उनका सीक्रेट मिशन उस क्रिस्टल को तोड़ना था, क्योंकि मैदान में चल रही जंग सिर्फ एक दिखावा यानी डाइवर्जन थी। इरीना को शक हुआ कि उन्हें ही क्यों चुना गया, तो जिनी ने कहा कि चुपचाप ऑर्डर मानो वरना डैडी अर्ड नाराज हो जाएंगे। उसी पल लाटिमा को खतरे का एहसास हुआ। उसने दोनों को धक्का देकर साइड किया और दुश्मन का वार अपने पैर पर झेल लिया। उसने उनसे भागने की भीख मांगी ताकि वो दुश्मनों को रोक सके, और लड़कियां वहां से भाग निकली। मैदान में वर्दा लगातार दुश्मनों के चिथड़े उड़ा रही थी, और जब कुछ मेजेस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने अपनी लेजर पिस्टल से सबको ढेर कर दिया। डीमन लॉर्ड की आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रास्ते में आने वाले हर जानवर को मिटा रही थी, पर सिल्फी परेशान थी कि उसकी बहन आखिर गई कहाँ। उधर किले की गहराइयों में इरीना और जिनी को वो रूह वाला क्रिस्टल मिल गया। दोनों ने अपने स्पीयर्स निकाले ताकि उसे तोड़ सकें, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी एक मैजिकल ट्रैप एक्टिवेट हुआ और दोनों बुरी तरह बंध गईं। वो हैरान थीं कि ये क्या हुआ, और तभी उनके सामने लाटिमा प्रकट हुई। उसने कहा कि तुम्हारी कोशिशें बेकार है, ये डीमन लॉर्ड का आखिरी प्लान था, और वो पुराने चेहरों को दोबारा देखकर खुश था। उसने अर्ड से कहा कि अगर वो इन लड़कियों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे सरेंडर करना होगा। लिडिया को उसकी दर्दनाक मौत से बचाने का यही एक रास्ता था। भले ही लिडिया उस मौत से खुश हो, पर वो फ्यूचर अर्ड उसे अपने हाथों से खत्म करने के पछतावे में पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसके साथ दोबारा जीने के लिए वो इस दुनिया का जर्रा जर्रा मिटा देने को तैयार था, क्योंकि उसके लिए बाकी सबकी जान की कोई कीमत नहीं थी। वो जानता था कि जब अर्ड ने लिडिया की लाश देखी थी तब उसके दिल में भी यही आग थी, इसलिए उसने अर्ड को अपना फैसला बदलने का एक आखिरी मौका दिया। लाटिमा ने लड़कियों को बताया कि वो ये सब सिर्फ लिडिया को बचाने के लिए कर रही हैं, पर उसने और कुछ नहीं बताया और उन्हें टूल्स बुलाया। जिनी ने इरीना को डरने से मना किया। भले ही वो नॉर्मल मैजिक ना यूज कर सके, पर उन्होंने अटिपिकल मैजिक सीखा था। उन्होंने अर्ड का वही सीक्रेट स्क्रिप्ट मैजिक यूज किया और अपने ट्रैप्स तोड़ दिए। पर लाटिमा ने कहा कि ये सब फजूल है, और उसने सैकड़ों लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को समन कर दिया। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स आगे बढ़े, आसमान से एक भयानक टॉर्नेडो गया और लिडिया बिजली की तेजी से नीचे आई और सबका खात्मा कर दिया। वो दंग थी कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा। तो लिडिया ने रिवील किया कि जो हेयरपिन्स उसने गिफ्ट किए थे वो असल में ट्रैकर्स थे। उसने लाटिमा को हार मानने को कहा, पर लाटिमा पागल हो चुकी थी। उसने कसम खाई कि अगर लिडिया को बचाने के लिए पूरी दुनिया तबाह करनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने सारे मॉन्स्टर्स छोड़ दिए, पर लिडिया ने एक एक करके सबको काट दिया और लाटिमा को नॉकआउट कर दिया। जब वो बेहोश हो गई तो लिडिया उसे साइड में रखकर मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ी। उसने कहा कि भले ही वो खुश है कि सब उसका इतना ख्याल रखते हैं, पर उसने ये मौत खुद चुनी है ताकि वो एक ऐसी दुनिया बना सके जहाँ सब मुस्कुराए। उसके लिए एक चैंपियन बनने का मतलब ही ये था कि वो अपना मकसद पूरा करे और उसके बाद अपनी इस दर्दनाक मौत से अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित करे। उसने लिडिया बनने से पहले चैंपियन बनना चुना था, इसलिए वो ऊंची कूदी और सबसे कहा कि हमेशा माजी की तरफ देखना बंद करो, और उसी पल उसने उस क्रिस्टल को चीर दिया।
डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी आखिरकार खत्म हो चुकी थी और बारबेटॉस ने अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया। आर्ट के फ्यूचर सेल्फ ने उससे भीख मांगी कि वो लिडिया को बचाने में उसका साथ दे, पर आर्ट ने पलटकर एक कड़वा सवाल पूछा, क्या वो सच में उसे बचाना चाहता है या वो सिर्फ उसे खत्म करने के पछतावे से भागना चाहता है। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ चिंता थी, इसलिए आर्ट ने उसे एक डरपोक बुलाया, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे क्या महसूस करते हैं। सिर्फ यही वो मौका है जब वो लिडिया को वो दे सकते हैं जो वो सच में चाहती है, पर उसका ओपोनेंट उसे चुप रहने को कहता है और अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। वो आर्ट से कहता है कि भले ही वो खुद को बचाना चाहता है, पर वो सच में लिडिया के साथ हमेशा के लिए जीना चाहता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ लपकते हैं, उनकी तलवारें आपस में भिड़ रही हैं। उसके ओल्डर सेल्फ ने पूछा कि अगर लिडिया के बिना जीने का अकेलापन वजह नहीं थी तो उसने रीइंकार्नेट किया ही क्यों। उसने पूछा कि क्या वो लिडिया से कहे अपने आखिरी शब्द भूल गया है, पर आर्ट ने कहा कि वो उन्हें कभी नहीं भूल सकता। वो दिन जब लिडिया उस पर चिल्लाई थी क्योंकि उसने सीज फायर यानी युद्ध विराम कबूल कर लिया था। आर्ट ने उससे कहा था कि वो एक नॉन अग्रेशन अग्रीमेंट चाहता है ताकि सब शांति से जी सकें, पर लिडिया जानती थी कि ये सिर्फ एलियंस को और फौज इकट्ठा करने का वक्त देगा। फिर भी आर्ट ने साफ कर दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। ये सुनकर लिडिया ने उसे ट्रेटर कहा, पर आर्ट ने पूछा कि क्या उसने कभी ये सोचा कि वो कैसा महसूस करता है। लिडिया ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आर्ट ने गुस्से में कह दिया कि अगर वो इतनी ही जिद्दी है तो जो करना है करे, उसे अब परवाह नहीं। इन बातों के बाद लिडिया वहां से भाग गई। यही वो शब्द थे जिनका अफसोस आर्ट के फ्यूचर सेल्फ को सबसे ज्यादा था, क्योंकि अगर उसने तब अपने जज्बात बता दिए होते तो वो आज जिंदा होती। इसलिए उसने वादा किया कि इस बार वो लिडिया को बचाकर रहेगा और आर्ट को पीछे ढकेल दिया। जैसे ही वो आर्ट को खत्म करने के लिए नीचे झपटा, एक मैजिकल फील्ड ने उसे रोक लिया और उसी पल लिडिया के हाथों ने उसकी तलवार पीछे खींच ली। आर्ट समझ गया कि अगर लिडिया यही चाहती है तो वो अपने इस ऑल्टर ईगो को मिटा देगा, और उसने कह दिया कि अब सब खत्म हुआ। उसका फ्यूचर सेल्फ उसे याद दिलाने लगा कि लिडिया के साथ बिताए वो दिन कितने कीमती थे, उसका वो जंगलीपन और वो वक्त जब ओलिविया ने उसे रिझाने की कोशिश की थी। फ्यूचर आर्ट गिड़गिड़ाया कि रुक जाओ, क्योंकि वो इस बार फेल नहीं होना चाहता था। उसे खोने के बाद ही उसे समझ में आया था कि वो उससे कितना प्यार करता था, और उसने आखिरकार अपना इश्क कबूल कर लिया। जैसे ही उसका वजूद मिटने लगा, आर्ट का जिस्म सुनहरी रोशनी से चमक उठा और लड़कियां भी गायब होने लगीं। लिडिया को एहसास हुआ कि वो आखिरकार अपने वक्त में वापस जा रही हैं। पूरे मैदान में एनर्जी के चमकदार गोले बिखर गए और लिडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो जान सकती हैं कि फ्यूचर कैसा है। क्या वो एक ऐसा वक्त है जहां सब मुस्कुराते हैं। जिनी का दिल ये सुनकर भर आया, पर उसने कबूल किया कि हर दिन ऐसा होता है जहां वो मुस्कुरा सके। और इरीना बताती है कि फ्यूचर में जीने के हर पल को एंजॉय करती है। उनकी बातें सुनकर लिडिया को सुकून मिला कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, पर उसने उनसे भीख मांगी कि वो आर्ट तक उसका एक आखिरी मैसेज पहुंचा दें, और गायब होने से पहले उन्हें कस के गले लगा लिया। बारबेटॉस उन चमकती बूंदों को निहार रहा था और उसे खबर मिली कि डीमन लॉर्ड हार चुका है। सबके सामने आकर उसने ऐलान किया कि डीमन लॉर्ड की आर्मी तबाह हो गई है और सब जीत की खुशी में झूम उठे। लिडिया ने उसे बधाई दी, पर उसने कहा कि ये सब आर्ड मीटियोर की वजह से मुमकिन हुआ है। रेल्म्स के बीच की डायमेंशन में वो गॉड काफी इम्प्रेस था कि आर्ड ने अपना मकसद पूरा कर लिया, पर जब आर्ड ने पूछा कि वो है कौन, तो गॉड ने बस इतना कहा कि वो उनका साथी है। फिर भी आर्ड ने दुआ की कि वो उससे दोबारा कभी न मिले, और गॉड ने भी वही बात दोहराई। इसके बाद आर्ड की आंख खुली तो सामने सिल्फी का फ्लैट बोर्ड था। क्या घटिया चीज देखकर उसकी नींद खुली थी। इसलिए ओलिविया ने माफी मांगी कि वो उसे बेहतर नजारा नहीं दे पाई। वो उन खंडहरों पर पहुंच गए थे जहां ओलिविया पहले रहती थी, और इरीना ने उसे बताया कि लिविया ने जाने से पहले उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है। ये सुनकर आर्ड का दिल भर आया, पर तभी लिडिया के घोस्ट ने उसे पीछे से धक्का दिया। वो हैरान रह गया और गायब होने से पहले उसने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया। दोस्तों, अगला वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं अगली बार मेरे लेजेंडरी प्लॉट मास्टर्स। क्या लिडिया का मैसेज आर्ड की जिंदगी बदल देगा? क्या फ्यूचर में अब सब सही रहेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।